रात के 2 बजे हैं और शायद इस वक्त पूरी दुनिया सो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय जाग रहे हैं क्योंकि उनका शरीर थका हुआ है, लेकिन उनका माइंड नहीं। अजीब है ना? इंसान दिन भर काम करता है, लोगों से मिलता है, बिलव ना बिलव डस, हंसता है, सोशल मीडिया चलाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, अंदर का खालीपन वापस आ जाता है और फिर शुरू होता है सोचों का शोर। कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी रिग्रेट्स, कभी डर, और इंसान धीरे धीरे अपनी ही सोचों में डूबने लगता है। तुमने नोटिस किया है, लोग अकेले नहीं रह पाते, उन्हें हर वक्त कुछ चाहिए। म्यूजिक, रील्स, चैटिंग, नॉइज। क्यों? क्योंकि साइलेंस डेंजरस है। साइलेंस में इंसान पहली बार खुद को सुनने लगता है। और सच कहूं, ज्यादातर लोग दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहे हैं। तुम बाहर स्ट्रांग दिख सकते हो, लेकिन अंदर पूरी तरह टूटे हुए हो सकते हो। तुम स्माइल कर सकते हो, लेकिन अंदर कैओस चल रहा होता है। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? लोग तुम्हारी आवाज सुन लेते हैं, लेकिन तुम्हारी खामोशी नहीं। इसलिए इंसान धीरे धीरे मास्क पहनना सीख जाता है। फेक स्माइल, फेक कॉन्फिडेंस, फेक हैप्पीनेस। और एक दिन उसे खुद भी याद नहीं रहता कि उसका असली चेहरा कौन सा था। लेकिन शायद जिंदगी का असली मतलब कुछ बनने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया, उसे दुनिया ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमने ऑब्जर्व करना ही नहीं सीखा। हम हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ बोल दे, हम दुखी। कोई इग्नोर कर दे, हम टूट जाते हैं। कोई आगे निकल जाए, हम कंपैरिजन में जलने लगते हैं। मतलब हमारी पूरी खुशी दूसरों के हाथ में है। और यही स्लेवरी है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ बाहर से आजाद होना नहीं होता। असल फ्रीडम अंदर होती है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, फिर भी अंदर शांति रहे। जब कोई छोड़कर चला जाए, फिर भी तुम खुद को ना खो। जब जिंदगी प्लान के हिसाब से ना चले, फिर भी अंदर ट्रस्ट बचा रहे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम खुद के साथ बैठना सीखो। एक दिन ट्राई करना, कमरे में अकेले बैठना, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारा माइंड। पहले कुछ मिनट्स में ही बेचैनी शुरू हो जाएगी। माइंड बोलेगा, फोन उठा ले, कुछ देख ले, किसी से बात कर ले। क्योंकि माइंड को साइलेंस पसंद नहीं। साइलेंस में उसका कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर वो सब दिखने लगेगा जिससे तुम भाग रहे थे। फियर, लोनलीनेस, एंगर, पेन। लेकिन अगर तुम भागे नहीं और बस ऑब्जर्व करते रहे, तो कुछ अजीब होगा। तुम्हारे और तुम्हारे थॉट्स के बीच दूरी बनने लगेगी। फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम तुम्हारे थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। और यही रियलाइजेशन इंसान की जिंदगी बदल देता है। फिर धीरे धीरे अंदर एक साइलेंस पैदा होने लगता है। ऐसा साइलेंस जो डरावना नहीं, शांत होता है। फिर अकेलापन भी सुंदर लगने लगता है। फिर तुम्हें लोगों की अप्रूवल की जरूरत कम पड़ती है। फिर तुम फेक दुनिया से धीरे धीरे बाहर आने लगते हो। और पहली बार तुम सांस लेते हो, सच में। क्योंकि पूरी जिंदगी हम जीते कम हैं, भागते ज्यादा हैं। किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को पावर, किसी को अटेंशन। लेकिन आखिर में हर इंसान सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा होता है, शांति। और सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? जिस शांति को इंसान पूरी दुनिया में ढूंढता है, वो हमेशा उसके अंदर ही छिपी होती है।
लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ता है, थोड़ा शांत होना पड़ता है, थोड़ा खुद के करीब आना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। ना पैसा, ना रिलेशनशिप, ना फेम, ना सक्सेस, सब टेम्पररी है। और जो टेम्पररी चीजों में परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढता है वो हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए शायद सबसे जरूरी चीज दुनिया को जीतना नहीं, खुद को समझना है। और जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन बाहर का शोर तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा।